मेरे साथ बदसलूकी हुई, बदतमीजी हुई और मुझे कमरे में बंद किया गया। मैं न्याय का इंतजार करती रही लेकिन न्याय नहीं हुआ और लगातार वो मेरी माताजी के ऊपर आरोप लगाते आ रहे थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी में इसलिए गई हूँ क्योंकि कोई काम मैं कर रही थी यहाँ पे और कोई पेमेंट पेंडिंग है। इमेज को धूमिल किया गया है, उनसे माफी मांगेंगे। मेरी मदर एक 64 ईयर ओल्ड सीनियर सिटीजन महिला है जो एक वर्ल्ड रिनाउंड फिल्म मेकर है। देश ही नहीं विदेश में उनको अवार्ड्स मिलते हैं और इस तरीके से उनकी छवि को बदनाम किया जा रहा है क्योंकि उनकी बेटी ने साहस किया इन दरिंदों के खिलाफ आवाज उठाने का। कल जब मैंने प्रेस वार्ता करी उसके बाद एक जारी किया गया और नोटिस मैंने पहले भी सुशील आनंद शुक्ला को भेजा हुआ है और उसकी लीगल कार्रवाई आगे की चल रही है। भाजपा नेत्री राधिका खेड़ा का कांग्रेस से झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन इस पे एक नया मोड़ आ रहा है। राधिका खेड़ा ने कांग्रेस के जो चीफ हैं दीपक बैज और उनकी जो प्रवक्ता है वंदना राजपूत पर एक लीगल नोटिस भेजा है। क्या इस लीगल नोटिस में क्या उन्होंने चुनौती दी है और क्या क्या इस जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है उसमें क्या आगे चल रहा है, इस पर बात करने के लिए राधिका खेड़ा जी हमारे बीच उपस्थित। आपने दीपक बैज को और वंदना राजपूत को एक लीगल नोटिस भेजा है, क्या है लेटर? देखिए, लगातार जब से मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है और क्यों ज्वाइन करी, ये सब जानते हैं कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में मेरे साथ बदसलूकी हुई, बदतमीजी हुई और मुझे कमरे में बंद किया गया। मैं न्याय का इंतजार करती रही लेकिन न्याय नहीं हुआ, तो मैंने ज्वाइन कर ली। जो आइडियोलॉजी मुझे न्याय नहीं दे सकती, महिला के साथ खड़ी नहीं हो सकती, वो उस लायक नहीं है कि 22 साल बाद मैं उसमें बनी रहूं। अब मैं चली गई हूँ, फिर भी लगातार कांग्रेस पार्टी मुझ पे पर्सनल अटैक्स करती है, कैरेक्टर असैसिनेशन करती है और उन्होंने अब मेरी माताजी को भी इसमें घसीट लिया और लगातार वो मेरी माताजी के ऊपर आरोप लगाते आ रहे थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी में इसलिए गई हूँ क्योंकि कोई काम मैं कर रही थी यहाँ पे और कोई पेमेंट पेंडिंग है। इसीलिए आज मैंने फाइनली इनको एक लीगल नोटिस इशू कर दिया है और अगर इस का ये पालन नहीं करेंगे तो मैं इसको आगे की लड़ाई को कोर्ट लेकर जाऊंगी। और 48 घंटे का समय दिया है मैंने भूपेश बघेल जी को। नोटिस तो भूपेश बघेल जी को नहीं भेजा लेकिन दीपक बैज और वंदना राजपूत को भेजा है। लेकिन मैं इन सबको 48 घंटे का समय दे रही हूँ, भूपेश बघेल को, उनके पपेट दीपक बैज को, कठपुतली को, जिसके इशारे पे वो काम करते हैं और एक्शन लेने की हिम्मत नहीं रखते, बिना रीढ़ की हड्डी के इंसान हैं, और साथ ही वंदना राजपूत जिसको, और वो उनकी पपेट है। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि मेरी माताजी ने ये काम किया है, उनके पास 48 घंटे का समय है। कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट, चाहे वर्क ऑर्डर या पेमेंट ऑर्डर, दोनों में से एक लाके यहाँ पे दिखाए कि मुझे काम दिया गया है मेरी माताजी को या उनकी कंपनी को, या कोई पेमेंट हुई है या कोई पेमेंट पेंडिंग है। सरकार का डॉक्यूमेंट होगा, लाके दिखा दें। अगर 48 घंटे में नहीं लेकर आते तो वो सार्वजनिक तौर से जिस तरीके से उनकी इमेज को धूमिल किया गया है उनसे माफ़ी मांगेंगे। मेरी मदर एक 64 ईयर ओल्ड सीनियर सिटीजन महिला है जो एक वर्ल्ड रिनाउंड फिल्म मेकर है। देश ही नहीं विदेश में उनको अवार्ड्स मिलते हैं और इस तरीके से उनकी छवि को बदनाम किया जा रहा है क्योंकि उनकी बेटी ने साहस किया इन दरिंदों के खिलाफ आवाज उठाने का। पूरी कांग्रेस पार्टी 2 महिलाओं से डर के बैठी है। राहुल गांधी, आपने नोटिस के साथ साथ ये भी बोला है कि अगर ये सबूत नहीं पेश कर पाते तो आप उनको राजनीति से संन्यास लेना चाहिए और अगर सबूत पेश कर देते तो आप संन्यास ले लें। बिल्कुल 48 घंटे में अगर भूपेश बघेल और दीपक बैज सबूत ले आए वर्क ऑर्डर और पेमेंट ऑर्डर का, तो मैं यहीं आके राजनीति से सार्वजनिक तौर पे संन्यास ले लूंगी। अगर नहीं देते हैं तो वो मेरी माताजी से हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे और स्वयं राजनीति से संन्यास लेंगे क्योंकि ऐसे लोगों की जो औरों की बेटियों पे, उनकी माओं पे, घर की महिलाओं पे जाते हैं, उनका राजनीति में रहने का कोई हक नहीं है। मैडम, एक सवाल है मेरे जहन में उभर रहा है और लोगों के भी। ये आरोप बहुत पहले आपके ऊपर लगे थे, आज इतने दिन बाद नोटिस भेज रही है, इसके पीछे क्या वजह, इतना विलंब क्यों? मैं उसके बाद पहली बार प्रेस वार्ता करने आई और कल जब मैंने प्रेस वार्ता करी उसके बाद एक जारी किया गया और नोटिस मैंने पहले भी सुशील आनंद शुक्ला को भेजा हुआ है और उसकी लीगल कार्रवाई आगे की चल रही है। मेरे वकील उसमें काम कर रहे हैं। देखिए, मेरी माता एक बहुत वेल नोन फिल्म मेकर है और वो एक फिल्म बना रही थी छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ के ऊपर, और उसके लिए साफ तौर पे मेरे पास उसके प्रूफ्स भी हैं। जब कोई भी शूट होता है, आप भी जब जाते हैं कहीं पे मंदिर में शूट करने, आपको परमिशंस की ज़रूरत पड़ती है, लोकल पुलिस की हेल्प चाहिए होती है और हमने कल्चरल मिनिस्ट्री से लेके सबसे लिखित में परमिशन मांगी थी कि हम यहाँ पे शूट करने जा रहे हैं, कृपया हमारी शूट करने में मदद करें। क्योंकि जब तक आपके साथ लोकल शासन प्रशासन मदद नहीं करेगा, आप सीतामढ़ी हरचौका और ऐसे जगह है जो जंगल के बीचों बीच है, वहाँ पे जाके आप शूट नहीं कर सकते। कहीं पे तो रहने की भी जगह नहीं है, तो आपको फॉरेस्ट की मदद की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे रेंजर्स की। आपको ड्रोन के, अगर आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर कोई ड्रोन लेकर जाएगा, ड्रोन के लिए भी परमिशन चाहिए होती है। तो वो सब मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है। और मेरी मदर एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है, उन्होंने आज तक हिंदुस्तान में किसी भी गवर्नमेंट के साथ काम नहीं किया। आप जाके संवाद की लिस्ट चेक करके मुझे बताइए अगर उनकी कंपनी का नाम है तो। आप जब आरोप लगाते हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी, मैं सोचती रही शायद इनमें अक्ल आएगी, थोड़ी मैच्योरिटी दिखाएंगे, पर ये कोई नहीं सोच सकता कि, पर खैर, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष और मालिक ही बालक बुद्धि हो, उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। आज
आज उन्होंने सबूत दे दिया कि जो प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहते हैं, उनके सारे चेले चपाटे, चाहे भूपेश बघेल हो, दीपक बैज हो, सुशील आनंद शुक्ला हो, वंदना राजपूत हो, वो उनसे भी बड़े बालक बुद्धि है। तो राधिका खेड़ा ने, जो कुछ दिन पहले तक कांग्रेस में थी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बालक बुद्धि हैं और पूरी कांग्रेस जो अपरिपक्व है। साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ी चुनौती भी दे दी और ये 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि जो आरोप उन पर लगा है कि उनका पैसा फंसा हुआ था, उनकी मां की कंपनी था और वो पैसा नहीं निकल रहा था, उसको निकलवाने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। ये आरोप है, उसके सबूत पेश करें, और अगर सबूत नहीं पेश करते हैं तो भूपेश बघेल, दीपक बैज समेत जो हैं, जो उन पर आरोप लगाए हैं, वो कांग्रेस से इस्तीफा दे दें, और अगर सबूत पेश कर देती हैं तो वो खुद इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। हमारी ये वीडियो, हमारा ये बातचीत अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमको देना ना भूलें। और मुझे और मेरे कैमरामैन लखन शर्मा को दे इजाज़त। नमस्कार।